हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चलती है हमारी कॉमर्स सेक्शन के जितने भी क्लासेस है, डिग्री या फिर मास्टर डिग्री वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करते हैं। एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलती है। बात करेंगे हमारे मास्टर डिग्री वाले बच्चे, सिम 1 का आपका सिलेबस इन पेपर पैटर्न है 2023 एंड 4 का, मतलब रिसेंटली जो आपके एग्जाम होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, उसके कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है और कौन कौन से लेक्चर्स चैनल पे पहले से अवेलेबल है और कौन कौन सी क्लासेस मिलने वाली है, मतलब न्यू सेशन में भी देखने मिलेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बात करेंगे तो पहले सिलेबस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं, पहले चैप्टर्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 कितने चैप्टर्स है? 5। सबसे पहला क्वेश्चन जो डाउट मन में क्रिएट हो रहा है बच्चों के, वो क्लियर करते हुए चलेंगे कि सर कंप्लीट जितने चैप्टर्स है हर एक चैप्टर पढ़ना जरूरी है क्या, मतलब कंपलसरी है क्या? तो वहाँ पे बेनिफिट्स मैं पहले बता देता हूँ। 5 चैप्टर है तो आपको इसमें से एनी 4 करना पड़ेगा, कंपलसरी है। 4 क्वेश्चन 4 टॉपिक की प्रैक्टिस करना कंपलसरी, मैं बोलता हूँ कंपलसरी करना ही पड़ेगा आपको, तभी बेनिफिट्स आपको देखने मिल सकते हैं। जिसमें से कुछ टॉपिक हमारे कंपलसरी हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसमें से स्पेशली एक टॉपिक हमारा ये बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये कंपलसरी टॉपिक है। यहाँ ये टॉपिक आपको प्रैक्टिस ही करना है, इसको कोई बच्चा ऑप्शन में नहीं रख सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो भी आपका मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, कौन सा 2016, 17, 18 एंड 19, क्लियर है, इतने पेपर जो अवेलेबल हैं, आई थिंक इसमें से 3 साल कंटिन्यू उन्होंने क्या किया, बजटरी कंट्रोल के ऑप्शन में बजटरी कंट्रोल ही पूछ लिया है। तो उस केस में आपके लिए रिस्क फैक्टर बन जाएगा अगर इस टॉपिक को किसी बच्चे ने ऑप्शन में रखा है तो। इसलिए पहले ही क्लैरिटी दे दो कि ये टॉपिक कंपलसरी टॉपिक है, मतलब इसको प्रैक्टिस करना ही है। बाकी जो बच गया मीन्स बैलेंस जो बच गया, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग पहला टॉपिक है, सेकंड मैनेजरियल डिसीजन जिसको मैं मार्जिनल कॉस्टिंग 2 के नाम से भी बोलता हूँ, नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड है, लास्ट आपका ऑपरेटिंग है। तो मेरा सजेशन रहता है किसी भी बच्चे को कि ये लास्ट टॉपिक आप कैंसिल कर सकते हो ऑपरेटिंग, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। इसके कंपेयर में अदर टॉपिक्स मुझे काफ़ी आसान लगते हैं। तो सबसे बेस्ट है स्टेप, पहले आप बजटरी कंट्रोल के पिक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हमारा काफ़ी आसान टॉपिक में से एक है, मार्जिनल कॉस्टिंग वन बोले तो ये भी टॉपिक्स में से एक है। नेक्स्ट लास्ट आपको इस वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपने अभी तक कोई स्टार्टिंग नहीं किया तो। अदरवाइज 4 टॉपिक तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। उसमें से भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे बजटरी कंट्रोल में भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कैश बजट है हमारा, फ्लेक्सिबल बजट है, प्रोडक्शन बजट है, सेल्स बजट है। तो कौन सा बजट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन से टाइप्स ऑफ सम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे और बात करूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, इसका आपका मटेरियल वेरियंस है, लेबर है, मिक्स वेरियंस होकर आता है, उसके बाद सेल्स वेरियंस है, ओवरहेड से। तो उसमें से भी कौन से टाइप्स हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, किस लेवल का किस टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, वो इंपॉर्टेंट मैं ऑलरेडी हाईलाइट करूंगा। नेक्स्ट मार्जिनल डिसीजन में भी इसी टाइप्स के सम आपको दिख सकेंगे, जैसे प्रोडक्ट मिक्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें भी 2 से 3 टाइप्स के सम है। तो कौन सा टाइप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्लियर मैं हाईलाइट करूंगा। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग की जब बात करते हैं, ये पहला टॉपिक जो है ना मार्जिनल कॉस्टिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आप क्लासीफाई करोगे तो मैं इसमें 3 टाइप्स के सम रखता हूँ, टाइप 1 बोलता हूँ, टाइप 2 बोलता हूँ, टाइप 3। जब टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो वहाँ क्लियर हाईलाइट होगा, या फिर प्रीवियस ईयर मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके दिए थे मार्जिनल कॉस्टिंग के, तो वहाँ से जाके जो बच्चों को थोड़ी सी जल्दी है वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराए हैं, जैसे कि बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट वहाँ पर पढ़ाया, आई थिंक प्रोडक्शन बजट हुआ है या फिर सेल्स हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दिया हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आई थिंक 2 टाइप क्लियर हुए, 2 या 3 देख लेना आप लोग वीडियो। एंड मार्जिनल डिसीजन में भी आई थिंक 2 टाइप मैंने क्लियर करा के दिया था। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, और जो लास्ट ईयर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट था सेकंड चैनल पे अपलोड है, जो कि आपको इसी के पेज पे दिखेगा। अदरवाइज आप नाम देख सकते हो RN एजुकेशन फाउंडेशन। इस चैनल पे जाओगे तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट अभी से प्रैक्टिस करना आप लोग स्टार्ट कर दो,
टॉपिक हो। तो एक इन्फॉर्मेशन मिला कि कितने टॉपिक करने सर, 4 टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से एक हमारा कंपलसरी टॉपिक बनता है, बाकी को आप ऑप्शनल में रख सकते हो। अब बात करेंगे जरा इसके पेपर पैटर्न का। इंपॉर्टेंट जो वीडियो आएगी, इंपॉर्टेंट वीडियो नेक्स्ट आई थिंक 1 से 2 दिन में मिल जाएगी, तो उसके लिए पेपर पैटर्न की इन्फॉर्मेशन हमारे आपके लिए ज़्यादा कंपलसरी है। सेम 1 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैक्सिमम मार्क्स कितने का दिखने मिल रहा है? 60 का। जरा से जूम करेंगे इसको, कितने नंबर की अगर बात करूँ 60 का, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन कंपलसरी और 15 मार्क्स का रहेगा, एंड ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल देखने मिलेगा। अब किसके ऑप्शन में क्या हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट में ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक हिंट दिया जाएगा किसके ऑप्शन में क्या हो सकता है, क्या चांस बन सकता है, बट एक इन्फॉर्मेशन आप रखो, बजटरी के ऑप्शन में बजटरी देखने मिल सकता है आपको, उसमें चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए बजटरी कंट्रोल कंपलसरी टॉपिक है। प्रैक्टिकल सीधा 15 का बनेगा, ऑप्शन में 15, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही पैटर्न लेके चलेगा, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में आपको प्रैक्टिकल देखने मिलेगा, बट किसी भी टॉपिक के ऑप्शन में कोई भी टॉपिक हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं मैं बोलूंगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग 1 मतलब पहले चैप्टर के ऑप्शन में दूसरा हर साल ही आएगा, नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। 1 के ऑप्शन में भाई 3rd भी आ सकता है, 1 के ऑप्शन में 4th भी आ सकता है, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, इसीलिए मैंने क्लियर बोल दिया था एनी 4 आप कवर कर लो, टेंशन फ्री हो जाओगे। एनी 4 कवर करो, टेंशन फ्री हो जाओगे। और कम टाइम आपके पास बचा तो एनी 4 में भी आप क्या पिक करोगे, जिस टाइप के सम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं 2 दिन के बाद, मतलब आई थिंक आज 15 हो गया, 16 17 को आपको क्लास मिल जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो क्लियर हाईलाइट करूंगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कौन से टाइप्स ऑफ सम की प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर है कि नहीं? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड समझ में आ रहा है क्या बोली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल 15, मतलब एक एडवांटेज है कि 45 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल है, तो जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस किए होंगे या फिर अभी भी एक इनफ टाइम है, अभी से कंटिन्यू लग जाओगे प्रैक्टिस में, जो भी वीडियो प्रीवियस ईयर मैंने सेकंड चैनल पे प्रोवाइड किया वहां से प्रैक्टिस करोगे तो एक चांस आपका बनेगा 45 आउट ऑफ 45 का। अदरवाइज पासिंग का कॉन्सेप्ट तो ईजिली बन जाएगा। लास्ट आपका जो क्वेश्चन है 45 का कंप्लीट प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, फिलअप एंड शॉर्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स। तो मेरा सजेशन रहता है बच्चे शॉर्ट नोट्स ना फॉलो करके आप लोग ऑब्जेक्टिव्स प्रेफर करो, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स अगर पढ़ के जाते तो बेस्ट एक चांस बनता है, नहीं भी पढ़ के जाते तो भी एक बेसिक्स है कि मीन्स हेल्प हो जाती है आगे पीछे से, अदरवाइज थोड़ा बहुत ओन का भी लिखते हैं तो नंबर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाते हैं। नोट दिया गया फुल लेंथ क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 सब क्वेश्चंस ऑफ 8 and 7 मार्क्स, बट फिलहाल आप लोग के प्रैक्टिकल में तो मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा नहीं कि 8-7 का पैटर्न बनेगा, आपको सीधा 15 मार्क्स का टॉपिक सीए में दिखेगा, मतलब 15 नंबर का सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसके ऑप्शन में 15 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। और प्रैक्टिकल अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अगर सीए में एक बेस्ट स्कोर करना है। केटी की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सीए जो टॉपिक आपका सिलेबस दिया गया है उसमें किसी बच्चे को केटी लगनी चाहिए। जिनके पास टाइम की कमी है जाके सेकंड चैनल पे विजिट करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज 2 दिन के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के बाद आप लोग की सीरीज एक न्यू सेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड जो भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है टीवाई बीकॉम से एग्जैक्ट सेम टू मैच होता है, कुछ 1-2 टॉपिक का डिफरेंस है, टीवाई बैफ लेवल का भी कॉपी पेस्ट होता है, तो इसलिए टीवाई बीकॉम सेम 6, टीवाई बैफ सेम 6 एंड मास्टर डिग्री सेम 1 वाले बच्चों के कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज एक ही साथ चलने वाली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट टॉपिक आपके सेम मैच होते हैं। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे जो बच्चे न्यू जुड़े होंगे, जिन्होंने अभी तक बुक नहीं लिया होगा या फिर प्रेफर नहीं किया होंगे, तो उनको सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की नॉलेज हुई होगी। स्क्रीनशॉट जिन बच्चों को लेना है तो ले सकते हैं, कि इनका सिलेबस 5 है जो मैंने मेंशन किया था वो कर लो, उसके बाद आपका पेपर पैटर्न किस फॉर्म में चलने वाला है वो देख लो। क्लियर है कि नहीं है? फिर भी किसी बच्चे को अभी भी सिलेबस एंड पेपर पैटर्न में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है एंड पॉजिटिव कमेंट करो, या फिर कोई सजेशन देना है, जैसा मैं मेंशन करता हूँ कोई सजेशन देना, सजेशन भी आप दे सकते हो। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बातें करने वाले हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में, जो कि आज ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा एंड नेक्स्ट डे मतलब एक दिन का गैप देके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ जाऊंगा। उसके बाद आपकी सीए की क्लासेस में देने वाला हूँ, और इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन है उसकी सीरीज दूंगा, मतलब उसकी क्लासेस दूंगा 1 से 2 क्लास। प्रैक्टिकल का 8-7 के पैटर्न में आपका आएगा, तो वो बेनिफिट्स आपको मिल जाने चाहिए।
क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बात करेंगे बिजनेस एथिक्स एंड CSR एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।